हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद आदित्य क्लासेस में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। टॉपिक है क्लास 10th का, ठीक है, और चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं दोस्तों इसे। आप नेक्स्ट क्लास में जीपी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ एक नोट बताना चाह रहा था दोस्तों। नोट ऐसी बात है दोस्तों कि अभी हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे दोस्तों, तो आप इसके लिए नाराज़ मत होइएगा दोस्तों। अब हर अल्टरनेट डेज में वीडियो आएंगे दोस्तों, ठीक है। कोई ना कोई एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगी। जैसे कि अभी मैं एपी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एपी के 5.1 के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर 5.2 के क्वेश्चंस आएंगे और 5.3 के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस की सीरीज चलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा कि अब हम किस तरीके से क्या बोलते हैं प्रोसीड करेंगे आगे, और किस तरीके से मैं रोड मैप आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात बोलना चाह रहा था दोस्तों, अभी तो ये 10th का टॉपिक है दोस्तों। 9th का टॉपिक भी मैं आज शाम तक या फिर कल सुबह अपलोड कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत से 9th के बच्चे भी मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना बंद कर दिया है क्या, आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो घर की कुछ ऐसी परिस्थिति थी दोस्तों जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलरली ऑनलाइन क्लासेस लूँगा। टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों ये लॉकडाउन है। अब लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस लगना अभी के दौर पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ही आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है, कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले ही क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। व्हाट इज अर्थमेटिक, व्हाट इज द यूज ऑफ एपी, व्हाई वी रीड एपी एंड व्हाट इज एपी, ठीक। पहले तो लिख देते हैं व्हाट इज एपी। तो एपी का मतलब होता है दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो ये देखिए 1 3 5 7 9 11 दोस्तों। यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये 1 ये 2 ये 3 ये 6 ये 8 ये 10, ऐसे भी तो सीरीज हो सकती है। इस सीरीज और इस सीरीज में फ़र्क क्या है दोस्तों। ये सीरीज दोस्तों हम इसे अर्थमेटिक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, एपी की सीरीज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो भी दो नंबर होंगे, एक नंबर, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, मतलब कि पहले नंबर को अगर हम बोलते हैं A1 और दूसरे नंबर को अगर बोलते हैं हम A2, तो इन दोनों का डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। हमेशा यही फॉर्मूला होगा दोस्तों D के लिए, ठीक है। D हमेशा अगर आपको निकालना है तो D के लिए क्या फॉर्मूला होगा, A2 माइनस A1। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी मैंने दिया है कि अब क्लासेस अल्टरनेट डेज पर लगेंगी और क्या होगा, ऑनलाइन जो वीडियोस हैं वो अपलोड होती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया A2 माइनस A1। तो अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, तो यहाँ से हम ये निकालते हैं कि आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 मतलब कि कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस दोनों के लिए। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये A3 नंबर हो जाएगा, ऐसे ये A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा। तो अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 4 में देख लेते हैं, तो A4 माइनस A3 कर लेते हैं। तो A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे कुछ 2 2 2 2 आ रहे हैं दोस्तों। 2 मतलब कि इन दोनों का, इसका भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बराबर, इसका भी बराबर, इसका भी बराबर, सबका बराबर आ रहा है दोस्तों। जब भी कॉमन डिफरेंस बराबर आए तो हम बात करेंगे एपी की, तब आ जाएगा कॉन्सेप्ट एपी का। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा होगा तो हम बोल देंगे इट इज नॉट अन सीरीज ऑफ एपी, दिस इक्वेशन इज नॉट एपी, ठीक है। ये एपी की सीरीज को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब एपी को यूज करने का मकसद क्या है दोस्तों, क्या ही ऐसी जरूरत पड़ गई कि हम एपी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने कभी लैडर देखा होगा, लैडर मतलब क्या होता है, लैडर मतलब सीढ़ी होती है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये आपने कभी देखा होगा, आपके एनसीईआरटी पेज के पहले ही पेज में ये डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, लैडर, ठीक है। आपने कभी लैडर देखा होगा, ठीक, ऐसे बना होता है कुछ ऐसा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या होती है, जैसे क्रिस क्रॉस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे,
ठीक है दोस्तों। यहाँ से इन चीज़ों को मिटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये ऐसा रहता है दोस्तों। लगभग इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है हमेशा हम बराबर होता है, ठीक है। कभी भी आप सीढ़ी देखना, सीढ़ी के दो क्या बोलते हैं कॉलम्स होंगे, ठीक है, मतलब 2 रो होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, उनकी जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा दोस्तों। सामान्यतः क्यों बराबर रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि जब भी एक बंदा यहाँ से यहाँ चढ़ेगा और यहाँ से यहाँ चढ़ेगा तो उसको एक कॉमन डिफरेंस का पाथ मिलना चाहिए, ताकि उसके जो पैर है वो वहाँ पे स्टेबल रह पाए दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरीके से उपयोग है दोस्तों एपी का, ठीक है। अब इसी के बाद मैं जीपी के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे यूजफुल नहीं है, क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने जीपी यहाँ पे लिख दिया है तो इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसे बोलते हैं दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी तक अपने एचपी में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, मतलब सेकंड जैसे a2 माइनस a1 करते हैं डी निकालने के लिए, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे एक जीपी का मतलब होता है, क्या करते हैं इसमें एक नई टर्म का यूज़ किया जाता है, मतलब नया फॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है। आप सोचेंगे कि a2 माइनस a1 का यूज़ करते होंगे, नहीं, a2 माइनस a1 का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें डिवाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में केवल एपी है, तो एपी के बारे में ही चर्चा करेंगे और अभी आप एपी के बारे में ही ध्यान दीजिए। और अगर इसके लिए अगर आपको रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो आप आर डी शर्मा कर सकते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, एंड देन कर सकते हैं आर एस अग्रवाल, ठीक। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ दोस्तों, मैथ की रेफरेंस बुक है ये, क्योंकि मैं लगभग जितने भी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं आर एस अग्रवाल सॉल्व कराता हूँ दोस्तों, पूरी आर एस अग्रवाल सॉल्व कराता हूँ हर चैप्टर के लिए, ठीक दोस्तों। तो ये वाई वी रीड एपी, ये समझ में आ गया होगा आपको। एपी मतलब कि समांतर सीढ़ी, समानांतर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एपी का उपयोग करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एपी? एपी का भी यूज आपको समझ में ही आ गया कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का हम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम एक समांतर श्रेणी को फाइंड कर सके, समांतर डिफरेंस फाइंड कर सके, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम बोलें कि ये एपी है, ठीक है, ये एक सीरीज है अप टू 50, ठीक है, ये सीरीज है, ठीक है, ये एक सीरीज है। इसका डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कौन बता सकता है? तो कॉमन डिफरेंस सबसे आसान चीज है, डी इज इक्वल टू हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब कि ये अगर a1 है, ये अगर a2 है और ये अगर a3 है, तो हमेशा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, a2 माइनस a1। अब यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही हमेशा कभी भी पहली टर्म से हम नहीं जान सकते कि ये कॉमन डिफरेंस में सीरीज है कि नहीं, हमें 3 से 4 टर्म्स उसकी निकालनी पड़ती है। तो हमने d1 निकाल लिया, अब हम d2 निकाल के देखते हैं। d2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 करने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 मतलब कि 1। तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। अब थर्ड वाले को भी करके देख लेते हैं दोस्तों, फिर क्या हो जाएगा, a4 माइनस a3, क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 3 मतलब कि 1, ये भी 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब कि दोस्तों ये कौन सी सीरीज है, ये समांतर सीरीज है, ठीक है दोस्तों, मतलब एपी की सीरीज है, ठीक है दोस्तों। ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, बहुत क्लियर हो गया होगा डी कैसे निकालना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डी का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टर्म 1 माइनस टर्म 2 कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डी निकालना। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, देखिए 4, 8, 12, 16, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 20 अप टू कर लेते हैं 120, ठीक है। अब दोस्तों इसके लिए एक सबसे बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये कौन सी टर्म होगी ऐसी 120, ठीक है। अब ये सीरीज हम जा रहे हैं, कौन सी टर्म होगी 120, मतलब कि ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, चौथी टर्म है, पांचवी टर्म, तो 120 कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी सीरीज दिख रही है, लेकिन इसको फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। मैं सब चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन सी चीज़ क्या होती है, ऐसे करके, ठीक है। an होती है दोस्तों क्या, लास्ट, क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, नहीं, टर्म नहीं होता, लास्ट नंबर होता है, ये नंबर जो है ये an हो नंबर, ठीक है। फर्स्ट होगा आपका a की वैल्यू क्या होगी, a इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट नंबर भी बोल सकते हैं दोस्तों इसे। ये वाली जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म में जो भी नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म में जो नंबर होगा, ठीक है, लास्ट टर्म में जो नंबर होगा
वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, n मतलब कि क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितनी टोटल टर्म्स हैं। जैसे कि 4 एक टर्म है, 8 2 टर्म है, 12 3 टर्म है, तो ऐसे करते करते कितनी टर्म्स होंगी 120 तक, वो हम लिखते हैं n की वैल्यू। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। अब d क्या होता है दोस्तों, तो d होता है कॉमन डिफरेंस। इतना समझ में आ गया दोस्तों, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं इसमें एक फॉर्मूला लगाकर देखते हैं दोस्तों। तो फॉर्मूला लगाने से क्या होगा दोस्तों, देखिए 120 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 120 है। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू मुझे यहाँ पे पता नहीं है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो एन की वैल्यू हो जाएगी अननोन। ठीक है, यहाँ पे मैं अननोन लिख देता हूँ, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एन की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं एन की वैल्यू अननोन लिख देता हूँ इंटू 4। ठीक है, तो इंटू 4 कर दिया, तो क्या हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n माइनस 4। अब देखते हैं दोस्तों इससे क्या होगा, तो देखिए 4 को अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करके लेकर आता हूँ तो क्या हो जाएगा 124 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा 120 इक्वल टू 4 प्लस 4n। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ से -4 प्लस 4 काट भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊं तो -4 को इधर लेके आइए तो 124 इक्वल टू 4 प्लस 4n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 120 इक्वल टू 4 प्लस 4n। अब मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या देखने में प्रॉब्लम मत हो। तो ये देखिए 124 हो गया, अभी से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 इक्वल टू 4n। कैसे हो गया 120 इक्वल टू 4n, तो मैं ये भी बता देता हूँ दोस्तों, 120 माइनस 4, क्योंकि ये वाला प्लस 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4n। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे माइनस और प्लस काट दिया, ताकि आपको ये चीज़ लाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो बच्चे को समझ में आ गया होगा उसने डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दिया होगा 120 को। तो क्या सॉरी हाँ 124 है ना, ये ऐसा हो जाएगा। तो 120 डिवाइडेड बाय 4 n इक्वल्स टू, अब कैसे करेंगे दोस्तों, 4 1 4 4 3 12, तो मतलब कि n इक्वल्स टू 30। तो ये जान लेते हैं कि 120 टर्म जो होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो होगी 30th टर्म। ठीक है, n की जो वैल्यू 30 आएगी तो 120 टर्म में 120 वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया दोस्तों, ऐसे ही हमको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं आपको सीरीज बाय सीरीज हर क्वेश्चन को बताऊंगा, हर फॉर्मूले का यूज़ बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं दोस्तों, किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, करके देखते हैं। चलिए, अभी आपने समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला ऊपर लिख दूंगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है मुझे कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वेट फॉर जस्ट अ मिनट, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ये है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 है। 4 10 16 22 अप टू ऐसे टर्म दी हुई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। ठीक है, पहले फाइंड ए एन। ठीक है, ए एन फाइंड करना है, और यहाँ पे nth टर्म दी हुई है। कौन सी टर्म दी हुई है, nth की, तो n की टर्म दी हुई है ओके। ठीक है, ए एन फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हाँ टोटल टर्म दी हुई है 108। ठीक है, 108 दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये टोटल ए एन की वैल्यू दी हुई है ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब ए एन की वैल्यू आप डायरेक्ट उठा देंगे वहाँ से। 108 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 हो गई, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है तो एन की वैल्यू भी आपको फाइंड करना है दोस्तों।
तो n की वैल्यू फाइंड करना है तो n को ऐसे ही लिख दो। अब d देखिए, d क्या हो रहा है, तो d देखिए d निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a2 माइनस a1 करूंगा। a2 क्या बताया था बेटा, a2 ये होता है, a1 ये होता है, a3 ये होता है, a4 ये होता है और en ये होता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। वैसे करेंगे 16 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 आएगी, ठीक है। ऐसे ही 22 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगी अपने पास 6। तो मतलब कि कॉमन डिफरेंस हमारे में सब में बराबर आ रहा है, मतलब कि ये एपी का पार्ट है। जब एपी का पार्ट है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे मैं 6 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 108 इज इक्वल टू 4 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। क्योंकि 6 का सेपरेट मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 6 इंटू 6n हो जाता है और -1 से 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 108, ठीक है। अब ये 4 को मैं इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। ये प्लस 6 का 6 ही रह जाएगा, -6, फिर -6 इधर आएगा तो बाद में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 104 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि -6 इधर आएगा, जब -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से -6 हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 क्या हो जाएगा 10, सॉरी 1110 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगी n की वैल्यू। अब इसको डिवाइड कर लीजिए दोस्तों, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पॉइंट में समथिंग आंसर आएगा, 6 1 जा 6 और आपका 6 जा 36, 16 पॉइंट समथिंग दोस्तों आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगी n की वैल्यू, तो 16th बार में कुछ वो वैल्यू आएगी, 16th टर्म में आएगी वैल्यू दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं कुछ 2 एग्जांपल से आपको मैं बताया दोस्तों। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, 5.1 एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। अब वो जो आएगी वीडियो वो नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद से आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा 5.1 के, 5.2 के, ऐसे करके। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट टाइप का एक छोटा सा लूँगा दोस्तों ये चैप्टर खत्म होने के बाद, जिसमें मैं RS अग्रवाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों, जो कि 5.1 से स्टार्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी और मैंने जब से बेसिक फार्मूला आपको बता दिया, ठीक है। इसी फार्मूले के बेसिस पे 5.1 की एक्सरसाइज पूरी सॉल्व होगी। 5.2 से एक नया फार्मूला स्टार्ट होगा दोस्तों, जो कि सम का फार्मूला होगा, उसके बारे में भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सम मतलब कि 2a, ये होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला सम के लिए होता है, सम निकालना मतलब कि पूरी सीरीज का सम क्या होगा, टोटल नंबर क्या होगा, सम हर एक टर्म का सम क्या होगा वो निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।